हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के लिए। दरअसल मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं ये आपके एस्ट्रल बॉडी के साथ रिलेटेड होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशंस आपके एस्ट्रल बॉडी ढूंढ रहे हैं, जिस इंट्यूटिव गाइडेंस आपके ब्रेन ढूंढ रहे हैं, उसी को मैं प्रोवाइड करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है। जो चीज़ आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं कोई भी प्राइवेट पेड रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन चीज़ें सेल करता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। लेट्स सी आपके बॉडी माइंड स्पिरिट के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एट द एंड काली माँ के गाइडेंस भी हम देखेंगे। एंड तक देखिएगा, डिटेल वीडियो होगा। एंड लास्टली ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मत्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते माँ। ब्लेसिंग्स दे दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के लिए। सो मेरे व्यूअर्स के बॉडी के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं देखिए। यहाँ पे बात आ गया है द एम्परर का। सो ये जो एम्परर का कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड आपको देख के ही अच्छा लग रहा है, राइट। सो एम्परर मतलब क्या है? राजा। राजा मतलब क्या है? राजसिक गुण। तो हम लोगों का क्या गुण है लाइफ में? 3 गुण हैं। क्या क्या? तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। सो एम्परर को अगर आप देखोगे तो राजसिक गुण को ये कार्ड रिप्रेजेंट्स करते हैं, यानी कि आपको यूनिवर्स सारे सुख सुविधा देंगे। सो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को जो ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिल जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि बहुत बढ़िया टाइम मैनिफेस्टेशंस के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। बट साथ ही साथ एक राजा होने के साथ साथ आपको 2-3 चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। अहंकार। प्लीज़, राजसिक गुण में जो चीज़ को हमेशा हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान मिलता है, जब बहुत ज़्यादा विजडम मिलता है, जब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिलता है, तो हम लोगों को ध्यान से एक चीज़ समझना पड़ता है कि इस चीज़ से ना स्वेड अवे हम लोग हो जाए। ये जो अप्रिसिएशन से ना हमारे जो जो वेलोसिटी है, हमारे जो डिटर्मिनेशन है, हमारे जो सेल्फ वैल्यू है, ये ना चेंज ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, माँ काली आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपनी इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके राजसिक गुण काइंड ऑफ आप डिज़र्व करते हो, यानी कि पैसा, रिचनेस, सपोर्ट, एप्रिसिएशन एंड एट द सेम टाइम रिकॉग्निशंस। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है मैरिज, हो सकता है मैरिज प्रपोजल, यानी कि जो लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ आपको मिलने वाला है। बट आपके अहंकार नहीं आना चाहिए आपके सामने। सो बॉडी को क्या रोकना है? ऑफ कोर्स, जब भी आपको लगेगा कि सामने वाले पर्सन थोड़ा सा लो है, या फिर वो आपसे कुछ ऐसे बातें पूछ रहे जो जो अच्छा नहीं है, या फिर कोई पर्सन अगर आपको नीचा नीचा दिखाने की कोशिश करे, प्लीज़ डोंट रिएक्ट टू देम। सो एम्परर के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको आ रहा है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी से एकदम रिएक्ट मत कीजिए। लोअर सोल लेवल के लोगों से बात मत कीजिए। यस, मैं जजमेंटल हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके जो परमात्मा है ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्पिरिचुअल स्टेज में है। ओके, इस टाइम पे आप ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस की ओर जा रहे हो, और इस ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस आप डिजर्व करते हो। क्यों? यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि राजा की तरह आप सेल्फलेस हो, आप अपने फैमिलीज़ के ऊपर फोकस करते हो, आप अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, और एज अ किंग आप सारे चीज़ों में अपना 100% दे रहे हो। और लोअर लेवल ऑफ सोल मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ किसी पर्सन को नीचा दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समाज में, इस दुनिया में, जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने कमेंट कर देते हैं, या फिर आपको जो इनकरेजमेंट आपका ज़रूरत
है वो ना देके वो आपको डिस्करेज कर देते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी लोग आपके सामने आके डिस्करेजमेंट को शो कर रहे हैं या फिर जो आपको डिस्करेज करे, इन्हीं लोगों से कंप्लीटली डिटैच हो जाइए। सेकेंडली, जिनको आपकी ज़रूरत है, जैसे कि राजसिक गुण में एक चीज़ आता है कि लोग बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। ओके, सो ये जो राजसिक गुण जो जब ये बाहर आते हैं या फिर ये बढ़ जाता है, तो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि लोगों को ओवरडू करते हुए, यानी कि और चाहिए, और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा परिश्रम, और कुछ। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए कि देखिए राजसिक गुण मतलब क्या है कि आपको स्वीकार करना है कि यूनिवर्स के गिफ्ट को। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सिंस इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कि जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, जब आपका रूट चक्र ओपन हो जाता है, सो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत फ्री महसूस होगा। मतलब मान लीजिए कि आप बहुत दिन से पैसे के लिए इंतज़ार कर रहे हो और अभी आपके सामने पैसा आ गया है, बट पैसा आ गया है मतलब ऐसा नहीं है कि इस पैसे को आप काइंड ऑफ इस पैसे के साथ आप अटैच्ड हो जाओ। आपको देखना होगा कि आप पैसे मिलने से पहले कैसे थे और पैसे मिलने के बाद कैसे थे। सो कहीं ना कहीं राजसिक गुण जब आते हैं तब एक क्लियर कट रिमाइंडर हम सबको रखना पड़ता है कि क्या मतलब ये पैसा जो आ रहा है, ये धन जो आ रहा है, ये फेम जो आ रहा है, ये मेरे सोल को कंट्रोल ना करे। ये अटैचमेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये अटैचमेंट को जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये मेरे को कंट्रोल ना करे। मैं मेरे सोल वैल्यूज़ के साथ चलता रहूँ, जो अटैचमेंट है वो मेरे पीछे पीछे चलता रहे। बट अक्सर राजसिक गुण में हम लोगों को अहंकारी बना देता है, क्योंकि इस गुण में लोग जो भी करते हैं वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए, बॉडी के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि इस टाइम पे ज़्यादा एफर्ट ना करो। इस टाइम पे सिर्फ आप देखते रहो, आप आइडियली काम करो। मैं आपको बोलता हूँ कि यस, स्टबर्न सोल को यूनिवर्स पसंद करते हैं, बट अभी आपको एक राजा की तरह बिहेव करना है। मतलब आप कभी देखिए हो एक राजा एक छोटे से चीज़ के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं किसी के साथ, नो राइट। एक राजा जो अपने हिस्से के लिए लड़ रहे, नो। एक राजा किसी से कोई चीज़ छीन ले रहे, नो। राजा जो होता है वो दान में बिलीव करते हैं। तो डेफिनेटली जब राजसिक गुण आता है तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी संपदा आपको मिल रहा है, जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, उसको सही तरीके से आपको बांटना होगा। सो ये जो एम्परर के कार्ड है, हाँ, टैरोट के लैंग्वेज में ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है। ये लाइफ सेट कर देते हैं, ये लाइफ में एक नई स्टेबिलिटी, नई चीज़ लेके आते हैं। बट दिस इज़ वेस्टर्न, बट हम लोग इंडियन हैं, सनातनी हैं। तो जब हम लोग कुबेर देवता हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान मेरे को ऐसे कुछ चीज़ें दो ताकि जो लोग अनफॉर्चुनेट हैं उन लोगों की भी मैं मदद कर सकूं। सो ये आपके रिमाइंडर के लिए है, कुछ ऐसे बढ़िया आउटकम आपको मिल रहा है जिसके बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बट याद रखिए कि आप जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो थे, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था सब चीज़ों का, उस टाइम पे जो लोग आपको जैसे भी करके मदद किया है, उस मदद को प्लीज़ रिटर्न कीजिए। जितना हो सके आप रिटर्न कीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है पे बैक का। हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हो, डेफिनेटली उनको गिफ्ट्स दे सकते हो। आप अपने टीचर के लिए अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो प्लीज़ टीचर के लिए कुछ गिफ्ट दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको हमेशा फ्रेंड सपोर्ट करते हैं बट उसको आप कभी भी कम्प्लीमेंट नहीं करते हो, या फिर आपके टाइमिंग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे नहीं जा रहे हो, या फिर बहुत बिजी हो गए हो, चिंतित हो, सो फाइनली जब सक्सेस मिलेगा सबके साथ एक बार रिकनेक्ट करिए, सबके साथ मिल के एक बात कीजिए, सक्सेस को शेयर कीजिए, एक फैमिली की तरह लाइफ लीड कीजिए। सिमिलरली कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ बहुत दिन से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप राजा बन रहे हो, बट राजा एक नाउन है, उसको उसके नाउन के पीछे मत जाइए। यानी कि आपके कुछ नहीं है, आपके ना ही अहंकार है, ना ही धन है, ना ही संपद है, ये तो आपकी गुड कर्मा के वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इस टाइम पे आपको सतर्क होकर चलना है कि जो भी चीज़ मिल रहा है ये मेरे गुड कर्मा की वजह से मिल रहा है। कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। सो ये चीज़ ना तो मेरा है, ना तो मेरा था, और ना मेरा रहेगा। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ आपको अटैचमेंट नहीं है। इस चीज़ से आप कैसे अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को और भी अच्छे से
नरिश कर सकते हो। इस चीज़ से, इस बढ़ता हुआ फेम से, इस बढ़ता हुआ नेम से, इस बढ़ता हुआ वेल्थ से आप कैसे अनफॉर्चुनेट लोगों को सेवा कर सकते हो, आप कैसे आपके खुद की हॉबीज़, खुद के पैशन, जो चीज़ शायद पैसे की वजह से या फिर टाइम की वजह से नहीं आप परस्यू कर पा रहे थे, उस चीज़ को कैसे आप आगे बढ़ाते हो, या फिर आप हमेशा जो चीज़ करना चाहते थे वो चीज़ नहीं कर पाए थे, वो चीज़ को आप कैसे ले आ पाते हो। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें आपको मिल रहा है या फिर मिलेगा, उसका सही उपयोग आपको करना होगा, सही तरीके से लाइफ को इम्प्लीमेंट करना होगा, सही तरीके से लाइफ को समझना होगा। हाँ, अहंकार, सेकेंड घमंड, दो एक ही चीज़ है, बट कहीं ना कहीं जब भी मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात जहन में आए, जब भी कोई चीज़ आपको मिल रहा है, प्लीज़ थैंक यू बोलना मत भूलिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलना मत भूलिए अपने डेटी को। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ का ज़रूरत है, ये ग्रेटफुलनेस का ज़रूरत है। ए बी, अगर आप कोई सीनियर के साथ, जैसे कि मान लो पापा के साथ या फिर बॉस के साथ या फिर कोई टीचर के साथ या फिर कोई सीनियर पर्सन के साथ, लवर के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, ये नए फेज़ के बाद प्लीज़ उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व कीजिए, प्लीज़ सॉरी बोल दीजिए, प्लीज़ उस चीज़ को आगे लेके ना जाइए। यानी कि अगर आपको लगता है कि दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गया, सो वक्त आ गया है चीज़ों को सॉल्व कर देने का, वक्त आ गया है आपके कार्मिक बैगेजेस को हटा के नए तरीके से लोगों को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि आपका लेवल अप हो गया है। वो पास्ट में किसके साथ क्या हुआ था उसको सोच के आप आगे नहीं बढ़ोगे। एज अ किंग आप डिसीजंस लोगे, फॉरगिव कर दोगे, फॉरगेट कर दोगे, चला जाओगे आगे। सो काइंड ऑफ इट्स अ टाइम टू फॉरगिव अदर पीपल, इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लाइफ, कि किस चीज़ के लिए आप बने हो। ऐसे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आप देखोगे कि हम लोग जब मॉल्स पे जाके शॉपिंग करते थे तब हम लोग बार्गेन नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता है, वहाँ पे चीज़ें फिक्स्ड है। बट जब हम एकदम एक छोटे से फुटपाथ या फिर कोई भी शॉप जो उतना बड़ा नहीं है, छोटा शॉप में जाते हैं, तो अक्सर हम बोलते हैं कि भैया ये तो आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, आप थोड़ा सा कम कर दो। या फिर रिक्शा पुलर के सामने हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये 15 रुपये नहीं 12 रुपये लो, या फिर 10 रुपये लो, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब जो ये भेदभाव हम करते हैं, तो आप देखोगे हाँ डेफिनेटली भेदभाव करना चाहिए, बट आप एक चीज़ देखोगे कि आपके पास है कोई चीज़, ओके। सो अगर कोई पर्सन को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दोगे, उसमें उस पर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है ये कि आपको दानशील भी बनना होगा, बट टैक्टफुली। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है और वो सारे पैसे को आप लुटा दोगे, नो। आई थिंक ये, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको किसी को कुछ देना चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को हमेशा ऐसा ही है कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा, बट आई डोंट नो कि ये सही होगा कि गलत, अगर ऐसे सोचे तो डेफिनेटली कुछ करिएगा। ये आपको भी पता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अननोन लोगों के सामने आके चैरिटी खोलने के लिए, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। एम्पायर का मतलब क्या है कि आपके लाइफ के जो भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए था वो आ रहा है, क्योंकि फाइनली आप लाइफ को समझ रहे हो। ये जो मेटेरियलिस्टिक रिलेम है इसको समझ रहे हो, आपके जो फिजिकल बॉडी है वो सक्सेसफुली आपको आगे लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे तबीयत अच्छा हो जाएगा, आपके प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिल जाएगा, जो क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे होते वो क्वेश्चंस मिल जा रहा है। सो इन शॉर्ट, आपके बॉडी अगर बहुत वीक स्टेट में था, लो वाइब्रेशंस में था, एंशियस था, वहाँ से छुटकारा। अभी लेट्स मूव इनटू योर स्टेट ऑफ माइंड। तो आपके माइंड के लिए क्या मैसेजेस है? एम्पायर का कार्ड मतलब रूट चक्र, यानी कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मैंने बात बोला। अभी जो बात करूंगा ये इमोशनल वर्ल्ड का बात होगा, या फिर एट द सेम टाइम ये आपके एस्ट्रल बॉडी का बात होगा, ओके। मेरे व्यूअर्स के माइंड के लिए क्या मैसेजेस है? Yes, Six of Pentacles. Wow, such a beautiful card. Now, Six of Pentacles is also a same card like Emperor, जहाँ पे भी बोला जाता है कि कर्मा को एक्सचेंज करो। Now, Six of Pentacles माइंड के कार्ड पे जब आए हैं, इसका डेफिनेट मीनिंग है कि आपके माइंड को
कोई साथी चाहिए, आपके माइंड को कोई ऐसे पर्सन चाहिए जिसके साथ वो सारा दिन बात कर सके। बट क्या ये सही है बोलना कि मेरे को एक ऐसे साथी चाहिए जिसके साथ मैं सारा दिन बात कर सकूं? साथी तो है हमारे पास, वो है भगवान। सो कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक, ये जो होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि लोनली फील करे, डिप्रेस्ड फील करे, एंशियस फील करे, मेरे कहने के लिए कोई नहीं है, किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता, ये वाले अगर स्टेज आपका चल रहा है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ये वक्त आ गया है कि सेल्फ हीलिंग करने का। अब सेल्फ हीलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? इन अ वे मैं बोलूँगा बुक्स से। कोई भी तंत्रा के बुक्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे उस तंत्रा के बुक्स आपको सिखा देंगे कि कैसे आप अपना साधना स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, मैं एक तंत्र साधक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एकदम ही बिगिनर हूँ और मैं सीख रहा हूँ, एवरी डे मैं सीख रहा हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी 10वां विद्या या फिर शिव पुराण या फिर कोई भी देवता और देवी के बारे में आप चर्चा स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज़्यादा लगाव आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको वो वाला फील नहीं होगा कि हाँ आपको किसी और पर्सन के साथ भी बात करना है। एनीवे, अगर आप सच में चाहते हो कि मतलब आप चाहते हो कि एक साथी मिले, एक गुरु मिले, आप चाहते हो कि एक लवर मिले, आप चाहते हो कि किसी के साथ आप स्पिरिचुअल बातों को शेयर करें, एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक इमोशनल बातों को शेयर करें, वक्त आ गया है। सो क्या इसका मतलब है कि लवर मिलेगा? यस, नॉट ओनली लवर, किसी किसी के लिए फ्रेंड मिल रहा है, किसी किसी के लिए रेसिप्रोकेट करने वाला एक कम्युनिटी, किसी किसी के लिए सोलमेट, किसी किसी के लिए अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी और भी अच्छे से निखर के आ रहा है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा आपके लिए, मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे रिलेशनशिप को, मतलब रिलेशनशिप को नहीं, आपके पर्सन को, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को, तो इसके लिए एक मैसेज है। अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर उतना अच्छे से आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर उतना अच्छे से आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर जितना आप करते हो प्यार उतना ज़्यादा नहीं करते, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके माइंड को रेसिप्रोकेशंस मिलेगा। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ बैगेजेस था। अब मैं बोल सकता हूँ कि बैगेजेस कैसे क्रिएट होता है। अक्सर हम देखोगे कि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन्स है, यहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय देयर लुक्स। मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ? अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे डिस्प्ले पिक्चर को बढ़ा करके दिखाया जाता है, उसके बाद उसके अबाउट में जो भी चीज़ होता है, तो काइंड ऑफ हमारे माइंड सेट रहता है फेस वैल्यूज़ के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस हम ले लेते हैं फेस वैल्यूज़ के ऊपर। किसी पर्सन को हम लोगों को पसंद कर लिए है, क्यों? क्योंकि हमारे फेस वैल्यू अच्छा लगा। कोई पर्सन के साथ हमारा लगाव बहुत ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि उस पर्सन के साथ बात करके आप इमेजिन कर लिए, आप एज्यूम कर लिए, आप खुद सोच लिए, आप खुद ही कल्पना कर लिए। सो ये जो बॉक्स के अंदर आप अपने फीलिंग्स को कैद करके रख रहे हो, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरे प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, और उसके बाद जब रियलिटी पता चल रहा है तब आपको लग रहा है कि जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ वन साइडेड फीलिंग्स। और वन साइडेड फीलिंग्स क्यों? क्योंकि हम लोग ही क्रिएट करते हैं, हम लोग ही जज करते हैं, हम लोग ही कंपेयर करते हैं, और हम लोग ही टैग दे देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये रिलेशनशिप तो ऐसा है। तो वो टैग से आप अनटैग्ड हो रहे हो, यानी कि आप कोई भी जजमेंटल बन के नहीं मिल रहे हो किसी के साथ। आई थिंक आप बहुत कैजुअली मीट कर रहे हो, बहुत डीप बात कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप समझने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, नॉट एंड आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो जस्ट बाय देयर लुक्स। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन के साथ आपका कैजुअल फ्रेंडशिप था तो वो डीप फ्रेंडशिप पे बदल जा रहा है, रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। किसी के साथ मैं देख सकता हूँ शादी फिक्स्ड हो सकता है। कोई पर्सन आपके मन को बहुत पसंद कर रहे हैं, आप किसी पर्सन का मन को बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी फिजिकल इंटीमेसी वाला ख्याल आप लोगों को आ रहा था, या फिर जो प्राइमरी जो अट्रैक्शंस लेवल था, वहाँ से वो अट्रैक्शंस वाला चीज़ थोड़ा सा
मतलब वो इन्फैचुएशंस की तरह मैं देखता हूँ, अट्रैक्शंस, इन्फैचुएशन, ये वाले फेज खत्म हो जा रहे हैं। एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शन, डीप मीनिंगफुल फ्रेंडशिप, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप आ रहा है। खास करके अगर आप एक मैरिड पर्सन हो बट आपको भी पता है कि आप एक टॉक्सिक मैरिज पे फंसे हो और आप चाहते हो एक ब्रेक थ्रू, या फिर ऑलरेडी आप किसी पर्सन के साथ हो जो एक मैरिड पर्सन है और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्क्रीट रहे, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहे, बट एक सच्चाई के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। आई थिंक जो सच्चाई का तलाश आपका था वो सच्चाई आपको मिल जा रहा है। जो लॉयल्टी को आप चाह रहे थे, आपके पार्टनर लॉयल हो, आपके पार्टनर आपको प्यार करे, आपके पार्टनर सच बोले, आपके पार्टनर सही तरीके से आपको प्यार करे, सही तरीके से कम्युनिकेट करे, आई थिंक ये पर्सन वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे। खास करके मैं देख रहा हूँ कि देवी का ब्लेसिंग्स मिल रहा है। तो अगर आप माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे को मेरे गुरु से मिलाइए, या फिर मेरे पार्टनर से मिलाइए, या फिर मेरे रिलेशनशिप को ठीक कर दीजिए, रिकन्सिलिएशंस के लिए अगर प्रार्थना कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये चीज़ आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक कार्ड्स है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, सो वहाँ से छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा की वजह से आपने फंसे थे, कोई सिचुएशंस पे बहुत बुरी तरीके से फंसे थे, वहाँ से आपको माँ पुल अप करके लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ब्रेक थ्रू, किसी किसी के लिए प्रमोशंस, किसी किसी के लिए अचानक आपके पार्टनर मैसेज कर सकते हैं, अचानक बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, अचानक शादी का प्रपोजल आ सकता है, अचानक आप किसी पर्सन के साथ मिल सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही आपके सोलमेट है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रहा है। किसी पर्सन के साथ आप फिजिकली नहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हो और वो पर्सन भी आपके साथ फिजिकली नहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी पर्सन को एज अ क्रश देखते थे तो वो क्रश धीरे धीरे एक मेन पर्सन में बदल जाएगा, क्योंकि किसी पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब बोल सकते हो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, या फिर ये एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। बट ये जो पर्सन है ये मैं देख सकता हूँ आपसे बड़े हैं, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, रिच पर्सन है, ज्ञानी भी हो सकता है, ये कोई टीचर हो सकता है, ये कोई बॉस हो सकता है, ये आपसे 10 साल के बड़े हो सकते हैं, बट एक ऐसे पर्सन है जो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, तांत्रिक है, या फिर गुरु है, और इस पर्सन के साथ आप जब मिलोगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके इस पर्सन के साथ मिल रहे हो और ये पर्सन आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका जवाब देंगे। तो मैं देख सकता हूँ एक कनेक्शंस, नए पर्सन के साथ एक कनेक्शंस क्वेश्चंस आंसर्स से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे बात बढ़ता जा रहा है एंड एक प्रॉपर कनेक्शंस पे बदल जा रहा है। सो आई थिंक आपके मन का जो ज़रूरत था, अगर आपके मन बहुत विचलित था, कंफ्यूज था किसी सिचुएशंस की वजह से, या फिर कोई दो पर्सन के बीच में से, तो आप एक पर्सन को चूज़ कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम कोई पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि सेपरेशंस के बाद कोई पर्सन फ्रेंड बन के मिलना चाहेंगे, तो एज अ फ्रेंड वो मिल लेंगे, बट धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स पे बदल जा रहे हैं। अगर फैमिली शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो आपके सोल सेटिस्फेक्शन आ जा रहा है, क्योंकि फैमिली शादी को मान जा रहे हैं। लेट्स सी, बॉडी हो गया, माइंड हो गया, अभी सोल के लिए या फिर स्पिरिट के लिए क्या मैसेजेस है। अब ये जो स्पिरिट के मैसेजेस है ये आपके कारण शरीर का मैसेज है, यानी कि जो शरीर को आप नहीं देखते हो एंड जब आपको रिबर्थ नहीं होगा, जब आप कंप्लीट गुड कर्मा के साथ स्वर्ग लोक पे जाओगे, तब आप कारण शरीर को धारण करके जाते हो। सो काइंड ऑफ ये जो मैसेज है ये बहुत क्रूशियल मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैसेज तय करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट आपको मिल रहा है बॉडी का, ये जो माइंड का रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म रहेगा, क्या ये फ्रूटफुल होगा या फिर ये टेम्पररी होगा, और क्या चीज़ है आपको जानने का। लेट्स सी, यानी कि आपके आत्मा कौन से मैसेजेस आपको भेज रहे हैं अभी इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे बात आ गया है द टावर का। सो द टावर मतलब क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत क्रिटिकल स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो कारण शरीर आपको बोल रहे हैं कि आप अवेकेंड हो, आप और पहले की तरह नहीं हो, आपके सोल का दिव्य दृष्टि मिल रहा है आपके सोल को। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऐसा हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल पावर
आपको एक कंप्लीट नए पर्सन में बदल दिया है। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि लास्ट लाइफ का कोई भी टैलेंट इस लाइफ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप इस लाइफ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आपकी शक्ति बढ़ रहा है, माँ के डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहा है। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हो, ये हो सकता है कि सोने के टाइम पे आपको सपने आ रहे हैं, हो सकता है 3 बजे आप उठ रहे हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि माता के साथ आप हो सकता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है कि आप बदल गए हो सकता है अचानक आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट आपके सोल के साथ है। तो ऐसा अगर है कि आपको लग रहा है कि शायद आप जिस तरीके से लाइफ को लीड कर रहे थे वो चेंज हो जाएगा और वो आप अपने ऑथेंटिक पर्सनालिटी के साथ आगे बढ़ोगे, आई थिंक वक्त आ गया है। आई थिंक आप लोग कुछ डिसीजंस लेने वाले हो, आई थिंक आप लोग कुछ बड़ा करने वाले हो। सो टावर मेरे लिए एक अवेकनिंग है, टावर मेरे लिए भगवान का दिव्य दर्शन है। जैसे कि देखिए क्या होता है, हम जब हमारे इंट्यूशन से चलते हैं तो अक्सर हम लोग ये सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते चलते हैं। सोसाइटी हम लोगों को सिखा देती है कि ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। बट आपके जो सोल पर्पस है या फिर आपके जो लाइफ का स्टोरी है, ये ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है, यानी कि कारण शरीर को पता है कि ये कैसे कैसे ये आगे बढ़ेंगे। सो कारण शरीर आपको आज इस मौकाम पे लेके आए हैं ताकि आप अवेकेंड हो सको। तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में अचानक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हो स्पिरिचुअलिटी को लेके, क्योंकि आपको रिजेक्शंस मिला है, जॉब लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, आई थिंक वो हुआ था बिकॉज ऑफ अ रीज़न। सो कुछ ऐसे चीज़ें आपके लाइफ के साथ हो रहा है, उसका रीज़न है कि आप पिछले जन्म में या तो तांत्रिक थे, या फिर एक स्पिरिचुअल बीइंग थे, या फिर एक साइंटिस्ट थे, या फिर एक सिंगर थे, डांसर थे, जो भी थे, इस लाइफ टाइम पे उस पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करोगे। सो कारण शरीर आपको अवेकेंड कर दिया है कि भाई आप आगे लाइफ में, पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ नहीं कर पाए थे और वो चीज़ में आप बहुत सिद्धि हासिल किए थे, थोड़ा बहुत काम बाकी था, इसीलिए आपको इस लाइफ टाइम पे आना पड़ा। तो आप अपने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करो और फेम लेके अपने घर चले जाओ। आई थिंक क्या हो रहा है, आप जिस तरीके से मोटिवेटेड हो रहे हो ना, ये मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटिवेशंस आपको मिल रहा है। क्यों? मैं देख सकता हूँ कि अचानक आप लोग कुछ डिसीजंस ले रहे हो और ये डिसीजंस आपके सोसाइटी ड्रिवन नहीं डिसीजंस है, ईगो ड्रिवन नहीं डिसीजंस है, ये डिसीजंस अंदर से आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिसीजन ले रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से आगे बढ़ोगे। ये आपके प्रोफेशंस हो सकता है, पैशन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाना हो सकता है। एंड ये जो डिसीजंस आ रहा है, ये सडन चेंजेस आ रहा है। पिछले 15 दिन से आप ऐसे फील कर रहे हो, या फिर पिछले 15 महीने से, यानी कि 1-1.5 साल के अंदर ये चेंजेस आए हैं। ये जो हो रहा है, कारण शरीर आपको बोल रहे हैं कि आपको पुराने डर को छोड़ना होगा, पुराने तरीके से जैसे आप जी रहे थे उसको छोड़ना होगा, पुराने तरीके का ख्यालों को हटाना होगा। कहीं ना कहीं आपके जो अपडेटेड वर्जन्स है वो बहुत शक्तिशाली है, बट अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके अंदर वो शक्ति है। सो यस, कुछ अनरियलाइज्ड पावर है आपके पास। आपको शायद लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है दादा, आई थिंक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। बट ये रोलर कोस्टर राइड इसीलिए चल रहा है ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि आपके पावर क्या है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स आपके साथ हो रहा है जिसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे आई एम टोटली इन कंट्रोल। सो ऐसा हो सकता है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आ रहे हो और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से खुद को बाहर लेके जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अचानक आपको लग रहा है कि आप जॉब को छोड़ देंगे, एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को छोड़ देंगे, आप अपने पैटर्न को छोड़ के कुछ नए ट्राई करोगे, या फिर आप क्लॉजेटेड पर्सन थे वहाँ से बाहर आएंगे। कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में आपके लाइफ में एक संकेत मिल रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि टावर को मैं क्लैरिफाई करूँगा एक नए कार्ड्स के साथ। लेट्स सी। तो ये जो ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ये किस चीज़ का ब्रेक थ्रू? स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक, क्या? 2 कार्ड्स, एक है 3 ऑफ पेंटिकल्स
एंड दूसरा है थ्री ऑफ wands. सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी. सो ये अवेकनिंग जर्नी आपके स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हो सकता है. किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आइडेंटिटी चेंज हो जा रहा है. आइडेंटिटी मतलब पहले आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, अभी आप एक प्रॉपर तंत्रा को प्रैक्टिस करोगे. पहले आप मेडिकल स्टूडेंट थे, अभी आप डॉक्टर बनोगे. पहले आप एक सॉन्ग लवर, म्यूजिक लवर थे, अभी आप म्यूजिशियन बनोगे. पहले आप सिर्फ लिखते थे, लेखक थे, अभी आप शायद एक राइटर बन जाओगे, स्टोरी राइटर, एसे राइटर, एट द सेम टाइम पोएट बन जाओगे. आई थिंक अभी आप बहुत स्पेसिफिकली आगे बढ़ोगे. ऐसा हो सकता है गुरु दीक्षा आपको मिल रहा है, ऐसा हो सकता है अचानक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ रहा है. मेरे ख्याल से थ्री ऑफ wands एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आपके लाइफ आप जैसे सोचे थे, जिस तरीके से आप प्लान कर रहे थे, जिस तरीके से आप सोच रहे, उससे कई गुना बेटर होने वाला है. अब ये बोलोगे कि ये कैसे, क्योंकि आप अपने इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो. थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साफ बात है, जिस तरीके से आप खुद को प्री ऑक्यूपाई करके रखते थे और जिस तरीके से आपकी ईगो आपको हर चीज़ से दूर रखता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है. अभी आपका ईगो का डेथ हो चुका है और अभी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के ऊपर फोकस्ड हो. बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आप देख रहे हो या फिर बुक्स पढ़ रहे हो या फिर आप खुद ही लोगों के साथ पूछ रहे हो, क्योंकि अभी आपका माइंड ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है. अभी आप सीखना चाहते हो, अभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अभी आप देखना चाहते हो, आप लोगों के मुंह से सुनना चाहते हो. तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग मोड पे आप आ गए हो. एंड थ्री ऑफ wands आपको साफ बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या, यानी कि एक प्लान भी आपका है कि ओके ये सब मैं सीख रहा हूँ तो इसको एक्सपेरिमेंट में कैसे करूँगा, ये सब मैं नॉलेज को गेन कर रहा हूँ तो इसको मैं कैसे चैनलाइज करूँगा, कैसे मैं लोगों के सामने लेके आ पाऊँगा. तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्स था, उस रिसोर्स को आप ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे थे. जो भी आपका जो पावर था, उस पावर को आप समझ नहीं पा रहे थे. जिस तरीके से ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा था, उस ब्लेसिंग्स को आप देख नहीं पा रहे थे. अभी आप अवेकेंड हो गए हो, यानी कि आपके पास पता चल रहा है कि उस चीज़ पे आपको जाना चाहिए, इस चीज़ पे आपको नहीं जाना चाहिए. ये आपके लिए सही पथ है, वो आपके लिए गलत पथ है. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप बहुत मेच्योर हो गए हो. आपके अंदर एक बहुत शांत सा स्वभाव डेवलप हो रहा है. अब देखो एक चीज़, आप परेशान नहीं हो रहे हो. आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स आपको सेव कर लेंगे. आप एक चीज़ देखोगे, आपके अंदर का वो वल्नरेबिलिटी चला गया है. धीरे धीरे आप देख पाओगे कि आपको एक विश्वास हो रहा है कि नहीं, खराब नहीं होगा, नहीं हो सकता है खराब, क्योंकि मैंने इतना खराब काम नहीं किया हूँ. सो आई थिंक आप अपने कर्मों के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने शुद्धिकरण कर रहे हो, आप अपने जो भी खराब कर्मा था, खराब पाप था, उसको रिमूव कर रहे हो. कैसे? मंत्र चैंटिंग से. कुछ बीज मंत्र आप चैंट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कोई स्टोन्स पहने हो, क्रिस्टल्स पहने हो, रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, जो भी है. आई थिंक आप अपने कारण शरीर का आप सिग्नल पकड़ रहे हो, यानी कि जिस तरीके से कारण शरीर आपको बोल रहे हैं, उस तरीके से आपके फिजिकल बॉडी एंड आपके एस्ट्रल बॉडी मूव कर रहे हैं. क्योंकि एक ऐसा लौता कार्ड है कारण शरीर का जो बोल देता है कि आपके अवेकनिंग जर्नी को. सो टावर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के कार्ड्स में जब भी रीड होता है इस स्प्रेड में, एज अ अवेकनिंग कार्ड बोल के ही जाना जाता है. यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपके पास्ट बर्थ क्या था, लास्ट लाइफ पे क्या क्या काम किए थे, किस तरीके से काम किए थे, और इस लाइफ में कौन सी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है. आपका ब्लड बात कर रहा है, आपके इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच इंद्रिय है, ये सब एक्टिव है. ईरा, पिंगला, सुषमा, ये सारे, ये जो नारीज है, ये नारी से आपका जो एनर्जी है, ची है, यानी कि प्राणा है, ये फ्रॉम मूलाधारा टू सहस्रा, यानी कि रूट चक्र टू क्राउन चक्र आगे बढ़ रहा है. आई थिंक शिव शक्ति का मिलन हो रहा है. कैसे? शक्ति यानी कि प्राणा, शिव जो हमारे क्राउन चक्र पे रहते हैं, और आप शक्ति को क्राउन के पास लेके जा रहे हैं और शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है. ये बहुत डीप चीज़ें हैं. यानी कि तंत्र अगर आप समझते हो तो आप लोगों को पता चलेगा, जब आप तंत्र प्रैक्टिस करते हो, बीज मंत्र आप चैंट करते हो, तब ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो बढ़ जाता है, और उसी के कारण आपका थर्ड आई ओपनिंग हो सकता है. उसी के कारण आप ईश्वर के महसूस कर सकते हो.
बट उसके बाद जो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि यार इसको देख पाता हूँ, वो एंटिटी को देख पाता हूँ, वो आई डोंट बिलीव, और मैं उस तरीके से इस बात को नहीं देख रहा हूँ। मैं डिवाइन के तरीके से देख रहा हूँ। तंत्र मतलब उपासना, उपासना मतलब भगवान से कनेक्ट करने का जो भी विधि है, उस वो चीज़ को ही मैं तंत्र मानता हूँ। हाँ, बाकी सारे चीज़ है, बट दैट इज द these those things are part of tantra, not the tantra. सो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से आप उपासना कर रहे हो, जिस तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो, जिस तरीके से आप ईश्वर को पूजा कर रहे हो, वो सफल हो रहा है। आपके अंदर के ब्लेसिंग्स ईश्वर के पास जा रहा है, आपके कारण शरीर के पास जा रहा है, और उन लोगों के ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहा है। सो यू नो, पहले क्या हो रहा था, आप शिव शक्ति के अंदर रह रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था। अब शिव शक्ति आपके अंदर रह रहे हैं। आई थिंक ये हुआ मिलन। सो डिवाइन टच आपको मिल जा रहा है। हमेशा आपको टैरो गाइडेंस, रिपीटेड नंबर्स, या फिर मान लीजिए कुछ अच्छा साइंस, रिमाइंडर्स, डाउनलोड्स मिल जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि आप पिछले कई लाइफ टाइम में कोई एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की बहुत कोशिश किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट लाइफ टाइम पे शायद वो गोल को अचीव नहीं कर पाए थे, बट इस लाइफ टाइम पे आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। दिस इज द कंफर्मेशन। सो मैंने इस तरीके से इस रीडिंग को डिस्क्राइब किया हूँ। लेट्स सी माँ किस तरीके से देख रहे हैं, तो माँ की तरफ से क्या मैसेजेस मिल रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। काली काली माँ, काली काली के पापा देवी। वाओ, भैरवी योगिनी, स्टेप अप योर स्पिरिचुअल पावर। सो माँ आपको बोल रहे कि आप अपने डर से पीछे मत हटो, ओके? डर को ओवरकम करो। माँ देख रहे हैं कि रूट चक्र विकसित हो रहे हैं, यानी कि कैप्टिवेट हो रहे हैं। यू आर इवॉल्विंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर literally facing your fears and you are getting rid of all your mental tensions, all your mental anxiety। मतलब आप ऊपर उठ रहे हो, आप अपने एंजाइटी को, अपने टेंशन्स को, अपने नेगेटिव पास्ट पैटर्न को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रहा है। मैं आपको बोल रही कि स्टेप अप योर स्पिरिचुअल पावर, यानी कि जिस तरीके से पूजा कर रहे थे, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करेंगे। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि ईश्वर के साथ कनेक्शंस बढ़ गया है, तो पूजा में टाइम या फिर पूजा में कितना ज़्यादा मंत्र चैंट कर रहे हो, ये सब आप नहीं फोकस करेंगे। आपके मन कितना कनेक्टेड है उस पर फोकस करेंगे। मेडिटेशंस के टाइम पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वो फोकस करोगे। मेडिटेशंस के टाइम पे कौन सा चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो उस पर फोकस करोगे। सिद्धि के ऊपर फोकस करोगे, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे। आई थिंक आपके फोकस बढ़ जा रहा है, आई थिंक आपके विल पावर बढ़ जा रहा है, आई थिंक आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा है, और जो चीज़ के लिए आप हमेशा डर रहे थे उस डर को ही माँ मिटा दे रहे। सो ये टावर मतलब है अवेकनिंग। सो शायद आप डर रहे थे बिकॉज आपको कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि शत्रु आपसे बहुत बड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि आपके प्रॉब्लम आपसे बहुत बड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, बट अभी आपको लगेगा कि लाइफ तो आसान है। यहाँ पे आपको लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आए हो, ज्ञान को लाभ करने के लिए आए हो, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज को बांटने के लिए आए हो। तो ये मैसेज है आपके लिए कि आप ना डरो, एंड सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे आप नहीं आए हो। आप ऑलरेडी एक सर्वाइवर हो। इस लाइफ पे आप आए हो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्सपीरियंस करने के लिए, एंड आपके जो गुड कर्मा है इसको बांटने के लिए एज अ लीडर आप आए हो। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो भी बढ़ रहा है। सो सरेंडर कीजिए, आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, एंड माँ आपको प्रोटेक्ट करे। योगिनी, एक ही बात हमेशा याद रखेंगे, लाइफ में आप कितना भी ज़्यादा अमीर क्यों ना बन जाओ, ऑलवेज स्टे डिटैच्ड विथ ऑल दोज एसेट, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। क्योंकि जब तक ना आप ये मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस और मेटेरियलिस्टिक एसेट से डिटैच ना हो पाओगे, तब तक आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं आएगा। सो जितना भी कुछ हो रहा है वो बाहर में हो रहा है, वो ये फिजिकल बॉडी के लिए हो रहे, बट आपके मेंटल बॉडी को मुक्ति चाहिए।
मतलब आपके जो एस्ट्रल बॉडी को मुक्ति चाहिए, आपके कारण शरीर को मुक्ति चाहिए. सो ऑलवेज लुक फॉर रिडेम्पशन एंड डू एवरीथिंग इन डिटैच्ड. ऑल द बेस्ट. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः. ओम साई राम. ओम नमः शिवाय. अल्लाह हाफिज़. आई होप कि ये वीडियो क्लैरिटी लेके आए आपके लाइफ में. बाय बाय, टेक केयर. कमेंट करके बोल दीजिएगा कैसा लगा एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर दीजिएगा, महाकाली टैरोट बाय अनिर्बाण मुखर्जी विद अ ब्लू टिक. अगेन मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग या फिर कोई भी चीज़ सेल नहीं करता हूँ ऑनलाइन पे, ना ही कोई मेरा व्हाट्सएप वगैरह नंबर है. ओके, बाय बाय, टेक केयर. अच्छे से रहें सब.